नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर हमारे खिलाफ़ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ कोई एफआईआर हो जाती है, झूठी एफआईआर हो जाती है, तो उस झूठी एफआईआर से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, बेसिक एक रूल है क्रिमिनल लॉ में कि अगर आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर हो गई जिसमें आपका नाम है, सही है या गलत है ये तो अब बाद में पता चलेगा, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में वो मामला आएगा और कोर्ट उस मामले को तय करेगा। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि एफआईआर जब हो जाती है तो जो एक्यूज्ड होता है, जो नामजद होता है, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुलिस हरेसमेंट भी करती है और समाज में भी। तो अब प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर हो जाए, तो सबसे पहले तो आप अपने लीगल कंसल्टेंट यानी जो आपका एडवोकेट है उससे कंसल्ट करिए। वो बेटर राय दे सकता है। एडवोकेट जो भी बेटर हो, जो आपको ओपिनियन में उस क्षेत्र का अच्छा एडवोकेट है, आप उससे संपर्क कीजिए। बेसिकली अगर एफआईआर हो गई ना, तो आपको उस कोर्ट में जनरली जो आपका ज़िला है वहाँ से राहत नहीं मिलती। अब दो तरीके हैं। अगर बहुत गंभीर मामला जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, तो उस स्थिति में तो आपको पास एक ही रेमेडीज़ है कि या तो आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में अप्रोच कीजिए। सीआरपीसी 482 में हाई कोर्ट में अप्रोच कीजिए उस मैटर को क्वैश कराने के लिए। अब जब आप हाई कोर्ट में मैटर को क्वैश कराने जाएंगे 482 सीआरपीसी में, तो 482 सीआरपीसी में जो हाई कोर्ट होती है उसको अंतर्निहित पावर होती है, इनहेरेंट पावर होती है, और उस पावर की को यूज करके वो अगर चाहे, उसको लग रहा है कि एफआईआर में जो फैक्ट मेंशन्ड है उस पर आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं बन रहा है, तो वो चाहे तो उस एफआईआर को क्वैश भी कर सकता है। हाई कोर्ट जो चाहे अगर उस एफआईआर को क्वैश कर सकता है। सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बहुत सारे मामलों में, क्योंकि एक्चुअल हाई कोर्ट के पास भी केवल रिट पिटीशन ही जाती है, सही क्या है गलत क्या है वो हाई कोर्ट नहीं तय कर सकता। तो वहाँ बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं, वहाँ हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश तो नहीं करता है, लेकिन मीनवाइल उसको स्टे कर सकता है। आपकी अरेस्टिंग को आपको ये कर देगा, मतलब आपकी अरेस्टिंग जो है उसको स्टे कर दे देगा आपको, या फिर आपको कोई रिलीफ दे देगा, नो कोरेसिव एक्शन, कि आपके विरुद्ध कोई भी उत्पीड़ात्मक कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। तो वो भी राहत होती है। बहुत सारे मैटर्स में हाई कोर्ट कर देता है कि टिल चार्जशीट, यानी जब तक चार्जशीट पुलिस फाइल करेगी तब तक आपको अरेस्ट ना किया जाए। तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर वैसा रेमेडी आपको मिल जाती है तो वहाँ आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं टिल चार्जशीट। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुलिस को पास अरेस्ट करने का राइट नहीं बचता है। उसके बाद पुलिस केवल उसी स्थिति में अरेस्ट कर सकती है जब कोर्ट से समन या वारंट निकल आता है। समन पे तो जनरली नहीं अरेस्ट करती, वारंट ही निकलता है गंभीर मामलों में, तो वहाँ पर अरेस्ट कर सकती है। तो ये रही पहली चीज़। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं, अगर आपके खिलाफ़ कोई झूठी एफआईआर हो जाती है तो वहाँ पर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अंदेशा हो कि किसी भी नॉन बेलेबल मैटर में या गंभीर मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो वहाँ पर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लोअर कोर्ट जो सेशन कोर्ट होती है वहाँ भी लग सकती है और हाई कोर्ट में भी लग सकती है। तो एंटीसिपेटरी बेल में अगर कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर देती है तो फिर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, या अरेस्ट करेगी तो तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा। तो बेसिकली ये 2 रेमेडीज़ हैं, वो अडॉप्ट करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो एफआईआर होते ही घबरा जाते हैं कि क्या करें, उनको समझ नहीं आना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है कि वो आप अपना एक लोकल एडवोकेट या एक अपना विधिक सलाहकार जरूर रखें जो आपको इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग गाइड करता रहे। क्योंकि अगर आपने अपने स्वयं के विवेक से कोई कदम उठा लिया, क्योंकि हर केस के फैक्ट अलग होते हैं, हर केस की घटनाएं अलग होती हैं। बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो सही भी होते हैं, बहुत सारे मैटर होते हैं वो गलत भी होते हैं। हम यहाँ बेसिकली एडवाइस दे रहे हैं वो डिफेंस की। देखिए, डिफेंड करना हर व्यक्ति का एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू डिफेंड। तो डिफेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको सलाह दे रहे हैं। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती है कि वहाँ जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट ना तो एफआईआर को क्वैश करता है और ना, जो मैंने आपको बताया था कि स्टे देता है आपको अरेस्टिंग का। तो वहाँ पर लेकिन वो सबसे जो वो थोड़ा कम मैटर का होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ी रिलीफ होती है। वो ये बोल देता है कि अगर आप बेल के लिए अप्लाई करें, जब भी
डायरेक्शन देता है लोअर कोर्ट को कि अगर ये जो एप्लीकांट है वो या एक्यूज्ड है वो कभी भी बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसकी बेल एप्लीकेशन पर जो हियरिंग है वो एक्सपीडिएटली यानी बहुत तेज़ गति से हो जानी चाहिए। तो वो सबसे कम रिलीफ होती है। तो बेसिकली हाई कोर्ट 3 रिलीफ दे सकता है, क्वैश कर सकता है मैटर को, आपको अरेस्टिंग स्टे दे सकता है, तीसरा आपको रिलीफ दे सकता है कि आपकी जो एफआईआर बेल एप्लीकेशन होगी एफआईआर के बाद उसका मैटर जो है डिस्पोजल है बहुत एक्सपीडाइटली हो जाए या सेम डे हो जाए, एज द केस में भी जैसा भी है। अल्टरनेटिवली आप एंटीसिपेटरी बेल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी प्रोविज़न अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगला किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।